हेलो गाइस। इस लेक्चर में आज हम इसकी बेसिक पाइथन को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट प्रोग्राम कि हम पहला प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, फिर कमेंट्स कैसे लिखते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या है, रूल्स ऑफ वेरिएबल क्या है और टाइप्स ऑफ डेटा इन पाइथन के अंदर क्या होता है। ये सब हम बेसिकली इसमें देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैं गूगल कोलैब पे काम कर रहा हूँ। गूगल कोलैब में अगर आप जाना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिएगा, आप अपने ब्राउज़र पे जाइए। ब्राउज़र पे जाके आपको गूगल कोलैब सर्च करना है। गूगल कोलैब नोटबुक करके जैसे सर्च करेंगे तो आपको, अगर ऐसे आप पहली साइड पे जाएंगे तो आपके लिए क्या करेगा, वो आपके जीमेल अकाउंट मांगेगा। तो उस जीमेल अकाउंट के थ्रू आप गूगल कोलैब के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ पहले से। तो लॉगिन हूँ तो अगर आप इसे लॉगिन हो जाएंगे तो इस टाइप का इंटरफेयर आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर जाइए, फाइल पे जाइए और न्यू नोटबुक कर दीजिए, यहाँ पे न्यू नोटबुक। तो जैसे ही आपकी नई नोटबुक खुल जाएगी। ओके, अब जैसे ये न्यू नोटबुक खुल जाएगी आपकी, तो देखिए साइड में आपके क्या क्या होगा। ये आपकी देखिए बेसिकली न्यू नोटबुक खुलने वाली है। ये न्यू नोटबुक खुल गई। यहाँ पे आप कोई नाम दे सकते हैं उसका, जो भी देने चाहें। ऐसे मैंने दे दिया बेसिकली बेसिक पाइथन। ओके, बेसिक बेसिक पाइथन। ओके, फिर आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिएगा। कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट टू होस्टेड रन टाइम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर का साइन आ जाएगा। ओके, और ये आपके बेसिकली सेल है। सेल दो टाइप के होते हैं, कोडिंग सेल और टेक्स्ट सेल होता है इसके अंदर। ओके, फिर देखिए मैं पहले से ऑलरेडी मैंने एक खोल रखी है, तो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन लिख रखा है अपनी गूगल कोलैब का नाम। और सबसे पहले हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे इसके अंदर। मान लीजिए मैंने इसको डिलीट करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, तो फर्स्ट प्रोग्राम, ओके फर्स्ट प्रोग्राम लिखा मैंने, हैज फर्स्ट प्रोग्राम। अब देखिए हैज क्या होता है। हैज बेसिकली कमेंट्स, इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर मैंने इसके अंदर लिखा प्रिंट कर दो, प्रिंट हेलो यूनिवर्स, हेलो यूनिवर्स। ओके, तो मैंने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। रन टाइम में भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं, रन ऑल, रन बिफोर, रन द फोकस सेल, रन सिलेक्शन। और इसके शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F8, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस F10। ओके, तो ये सब ही है। वैसे सिंपल सा तरीका है, आप शिफ्ट और एंटर दबाइए। शिफ्ट एंटर से क्या होता है, आपका जो जिस सेल पर, वो सेल आपका रन हो जाएगा और आप नेक्स्ट सेल में पहुंच जाएंगे। तो ये आपका आउटपुट आ गया हेलो यूनिवर्स। ओके, तो ये आपका पहला प्रोग्राम हो गया। अब मैंने बोला कि हैज क्या होता है। हैज बेसिकली कमेंट्स होते हैं और कमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, वो देखिए बेसिकली कमेंट्स आर यूज टू राइट समथिंग बाय प्रोग्रामर डज नॉट वांट टू एग्जीक्यूट, कमेंट आर यूज टू रीडेबल द कोड। ये डेफिनेशन सिर्फ इतना कहती है कि कमेंट्स किसी प्रोग्रामर के द्वारा लिखे जाते हैं, वो नहीं चाहता कि ये एग्जीक्यूट हो। ओके, और कमेंट्स जो होते हैं हमारे कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। रीडेबिलिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि आपने ये क्या किया, मतलब। तो यहाँ पे मैं लिख दिया कि मेरा ये पहला प्रोग्राम है। ठीक है, तो दो टाइप के कमेंट्स होते हैं। पहला आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है जिसको हम हैज से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हैज माय इंट्रोडक्शन लिख दिया। सेकंड आपका मल्टी लाइन कमेंट होता है। बेसिकली वो मल्टी लाइन का कोई ऑफिशियली सिंटैक्स नहीं है पाइथन के अंदर, जिस तरह से आपका सी प्लस प्लस या सी या जावा के अंदर होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी कमेंट्स को, किसी चीज़ को लिखना होता है, वो ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और दिस ट्रिपल कोट जो वो नॉट ट्रू कमेंट्स नहीं होता है, वो एक तरह से स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है, स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट, यू कैन राइट एज मैनी लाइन एज यू वांट डियर, दिस लाइन विल नॉट एग्जीक्यूट एज ए कोड। ओके, ये कोड की तरह एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ओके, तो इस तरह से हम मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट को हम डॉक स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, अगर वो किसी फंक्शन के नीचे हो तो उसको हम डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं। जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे तो डॉक स्ट्रिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, फिर देखिए आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर की अगर डेफिनेशन की बात करें बेसिकली, तो आइडेंटिफायर इज द नेम वी गिव टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन,
क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफायर एक तरह से कह सकते हैं एक नेम होता है जो हम आइडेंटिफाई यानी पहचान बनाने के लिए किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन, किसी क्लास, किसी मॉड्यूल या किसी एनी अदर ऑब्जेक्ट को देते हैं, उसे हम बेसिकली आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करूं यहाँ पे माई अंडर माई सब्जेक्ट, माई सब्जेक्ट इक्वल टू मशीन मशीन लर्निंग। ओके, तो माई सब्जेक्ट बेसिकली क्या है? माई सब्जेक्ट आपका क्या है? एक वेरिएबल है। माई सब्जेक्ट क्या है? आपका एक वेरिएबल है। तो ये हमने वेरिएबल को हमने नेम दे दिया माई सब्जेक्ट। ओके, तो ये हमने एक उसको आइडेंटिफाई कर दी, एक आइडेंटिटी दे दी कि भाई एक वेरिएबल जो है उसका नाम माई सब्जेक्ट है और उसके अंदर जो वैल्यू यानी कि जो डेटा असाइन किया गया वो मशीन लर्निंग है। ओके, तो माई सब्जेक्ट इज ए वेरिएबल। ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूँ। आइडेंटिफायर आप समझिए कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल या फंक्शन या क्लास, मॉड्यूल को पहचान करने के लिए उनको हम एक नेम देते हैं, उसको हम बेसिकली आइडेंटिफायर कहते हैं। फिर आइए कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, जो रिजर्व वर्ड, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रिजर्व वर्ड इन पाइथन आर नोन एज कीवर्ड। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, हम उनको वेरिएबल तो यूज नहीं कर सकते, देयर मीनिंग ऑलरेडी रिजर्व होती है। ठीक है, तो जो पाइथन के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, अगर हम उनको एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि चलिए पहले मैं आपको कि आप कैसे कीवर्ड को फाइंड करेंगे, तो आप इंपोर्ट इंपोर्ट लिखिए, कीवर्ड लिखिए, कीवर्ड कीवर्ड्स, और फिर यहाँ पे प्रिंट कीजिए, प्रिंट प्रिंट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स डॉट KWLST लिस्ट। अब देखिए इतने सारे यहाँ पे कीवर्ड आ जाएंगे। सॉरी, ये कोई कीवर्ड, सॉरी कीवर्ड, कीवर्ड होगा, सॉरी कीवर्ड। ठीक है, तो आपकी फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एस, असर्ट, एस अवेट, ब्रेक, क्लास, तो ये सब बेसिकली कीवर्ड होते हैं और कीवर्ड के नेम से हम अपने वेरिएबल का नेम नहीं बनाते। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना हो। ओके, फिर देखिए वेरिएबल क्या होता है। अब देखिए वेरिएबल बेसिकली एक आइडेंटिटी है जो हेल्प करती है किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और उस इंफॉर्मेशन को हम रिट्राइव कर सकते हैं बाद में। ठीक है, अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, देखिए जैसे कि हम लोग अपने किचन के अंदर किसी इस चीनी को स्टोर करते हैं किसी डिब्बे के अंदर, तो चीनी बेसिकली क्या है, शुगर बेसिकली क्या है उस डिब्बे के अंदर, शुगर जो है उसकी एक इंफॉर्मेशन है और वो डिब्बा क्या है बेसिकली आपका एक वेरिएबल है। अगर हमने उसके अंदर शुगर को स्टोर कर दिया है, अगर हमें शुगर की जरूरत पड़ेगी तो हम उस डिब्बे के पास जाएंगे, तो इसको हम बेसिकली वेरिएबल कहते हैं। ओके, अब देखिए अगर जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे कि माई अंडर स्कोर नेम इक्वल टू जगत। ओके, मैंने यहाँ पे जगत लिख दिया, तो ये माई अंडर नेम के अंदर मैंने जगत को स्टोर कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है, वेरिएबल, और जगत क्या है बेसिकली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी डेटा है। अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, जगत की मुझे जरूरत, अगर मुझे जरूरत है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं माई अंडर स्कोर नेम के पास जाऊंगा। अब मैंने ये लिख दिया, अब मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये आपके आउटपुट में क्या आएगा, जगत आ जाएगा। ओके, तो सेम एज ये होता है बेसिकली वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल क्या होता है, एक तरह से रिजर्व मेमोरी लोकेशन होता है जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है। अगर हम बात करें, वेरिएबल इन पाइथन प्रोग्राम में एक डेटा देता है किसको, कंप्यूटर के लिए, की प्रोसेसिंग करने के लिए। ओके, और इस डेटा को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, अब देखिएगा रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल नेम इन पाइथन में क्या होता है। देखिए पहला रूल जो होता है कि जो वेरिएबल आपके स्टार्ट होते हैं वो किसी लेटर से या अंडरस्कोर से हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, वेरिएबल स्टार्ट किससे होते हैं, किसी लेटर से या अंडरस्कोर से, पहला रूल ये कहता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो पहला रूल क्या है, वेरिएबल स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, और ये लेटर है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माई अंडर स्कोर सब इक्वल टू मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। ओके,
तो मैं इससे और इसको कॉल कर लूँगा माई अंडरस्कोर सब से। तो इस तरह से आप वेरिएबल बना सकते हैं, यानी कि आप किसी लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट करूं तो माई अंडरस्कोर सब इक्वल टू डीप लर्निंग ओके। तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉल करिए अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर सब, तो आपका डीप लर्निंग आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि पहला रूल क्या कहता है कि हम किसी वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं किसी लेटर से और किसी अंडरस्कोर से। सेकंड क्या करता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, यानी पहला स्टार्टिंग पोजीशन के अलावा जो पार्ट होगा वो आपका रिमेनिंग पार्ट होगा, लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। ओके, तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कि माई अंडरस्कोर सिटी 1 इक्वल टू जयपुर इक्वल टू जयपुर। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कोई लेटर हो सकता है, कोई अंडरस्कोर हो सकता है या फिर कोई नंबर हो सकता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेरिएबल। ओके, तो ये यहाँ पे जयपुर आ गया। अब देखिए अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है कि माई सब्जेक्ट माई स्ट्रिंग, ये बेसिकली एक वेरिएबल के नेम हो सकते हैं और नेम्स क्या होते हैं, वो केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अगर आप मैं लिखूं यहाँ पे केस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि माई अंडरस्कोर सिटी इक्वल टू ये बरेली एंड कैपिटल वाई कैपिटल एम अंडरस्कोर सिटी, बोथ आर डिफरेंट थिंग। जस्ट लाइक ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनाली, मनाली लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, प्रिंट, देखिए अगर आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल को कॉल करना है गूगल कोलैब के अंदर सेम सेल के अंदर, तो आप प्रिंट का यूज़ करेंगे। और प्रिंट बेसिकली क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है। ओके, एक आउटपुट फंक्शन है। अब देखिए प्रिंट माई अंडरस्कोर सिटी। ओके, तो ये पहले आपका बरेली प्रिंट होगा फिर आपका मनाली प्रिंट होगा। रीजन क्या है कि जो स्मॉल लेटर में मैंने माई अंडरस्कोर सिटी लिखा उसके अंदर बरेली को मैंने असाइन किया है, और जो कैपिटल माई अंडरस्कोर सिटी के अंदर मैंने लिखा उसके अंदर मैंने मनाली को असाइन किया है। ठीक है, तो दोनों ही केस सेंसिटिव, पाइथन के अंदर जो पाइथन है बेसिकली केस सेंसिटिव होती है। तो ये बेसिकली आपके डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, ये आपका थर्ड रूल हो गया। अब देखिए अगला रूल क्या करता है कि नेम्स कैन नॉट बिगिन विथ नंबर, यानी कि किसी नंबर से हम नेम को बिगिन नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एरर मिल जाएगी। ओके, अगला रूल ये होता है नेम्स और कोई स्पेस नहीं हो सकता है, अगर अंडरस्कोर के अलावा आप स्पेस या कोई सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल कहता है। अगला रूल ये कहता है कि आप बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप लोअर केस में विथ अंडरस्कोर के साथ लिखें। और अवॉइड हमें करना होगा, अगला रूल ये कहता है बेसिकली हमें जो कीवर्ड्स को अवॉइड करना होगा, जैसे कि आपकी लिस्ट हो गई, स्ट्रिंग हो गया, str हो गया, डेफ हो गया, इन सबको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। हम इनके नाम से अपने वेरिएबल को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहली चीज अगर मैं मान लीजिए पहली पोजीशन पे नंबर का यूज कर लूँ माई अंडरस्कोर सिटी, तो आपकी देखिए आपका प्रोग्राम एरर दे देगा। यहाँ पे मैंने लिखा जयपुर। ओके, अब यहाँ पर मैंने लिखा 1 माई अंडरस्कोर सिटी। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम देखिए एरर दे दिया। ठीक है, तो ये रूल भी वैलिड है। हम कोई स्पेस वगैरह नहीं ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा अगर आप कोई स्पेस लेंगे जैसे माई और माई सिटी के बीच मैंने स्पेस दे दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया जयपुर। ठीक है, फिर मैंने इसको कॉल किया माई माई सिटी, इसने देखिए बेसिकली आपको एरर दे देगा, एरर। ठीक है, तो कोई स्पेस कोई सिंबल वगैरह हम यूज नहीं कर सकते। और बेस्ट प्रोसीजर क्या है कि हम लोअर केस विथ अंडरस्कोर के साथ यूज करें, तो ये ज्यादा बेटर होता है। ओके,
अब ये आपका वेरिएबल हो गया और रूल्स ऑफ वेरिएबल हो गया। अगली चीज हम देखते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप विल एनकाउंटर इन पाइथन। पाइथन के अंदर हम कौन कौन से डेटा टाइप को एनकाउंटर कर सकते हैं। देखिए पहला डेटा टाइप जो होता है न्यूमरिक होता है। न्यूमरिक में आपके जैसे कि वेरिएबल टेक प्लेस विथ न्यूमरिक जस्ट लाइक एस 9 हो गया, 3.14 हो गया, 0 हो गया, तो ये सब न्यूमरिक है। तो इसमें आपकी इंटीजर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और फ्लोट नंबर होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग वेरिएबल यूज टू स्टोर टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। इनकी डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, यानी कैरेक्टर के फॉर्म में होता है, यानी वर्ड के फॉर्म में होता है, उसको हम बेसिकली स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, फिर अगला जो आपका डेटा टाइप आता है बूलियन। बूलियन वेरिएबल दो मोड में यूज किया जाता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स में हम यूज कर सकते हैं, जिनको हम डेफिनेट जज ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं बेसिकली। ओके, फिर आता है नन। नन मीन्स होता है नथिंग। ओके, अब देखिए पाइथन बेसिकली क्या है। पाइथन है डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं ऑलरेडी इसको फीचर के बारे में देख चुका हूँ कि पाइथन डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि ये डेटा को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है कि किस टाइप का डेटा है। ओके, अब देखिए एक टाइप नाम का फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि डेटा आपका किस टाइप का है। अब पहला आता है आपका देखिए इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ डेसिमल पॉइंट नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x इक्वल टू 10, तो देखिए बेसिकली ये इंटीजर है। टाइप नाम का फंक्शन मैंने यूज किया और मैंने इसको x दे दिया। अब देखिए ये बताएगा कि क्या कौन सा डेटा है, बेसिकली आपका इंटीजर है, तो ये आपका इंट हो गया। सेम एज इट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ डेसिमल नंबर, प्रेजेंस ऑफ डेसिमल पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल टू 3.14 और मैं यहाँ पे टाइप नाम के फंक्शन को यूज करूँ, ये बेसिकली टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को बताता है, टाइप नाम का फंक्शन। अब मैंने इसको बाई दे दिया। अब इसने लिखा देखिए ये आपका क्या है, फ्लॉट है। ओके, तो ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। सेम एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं अगर बात करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करता हूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए क्या होता है। इसको मैं अगर z इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ 3+4j, किसके फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं, x प्लस आई बाई के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर x प्लस जे के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें लिखा 3+4j और मैं यहाँ पे लिख दूँ टाइप z। ओके, अभी हो गया आपका बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये बेसिकली आपके इंटीजर वो नंबर हो गए। फिर आता है आपका बूलियन। अब नेक्स्ट डेटा टाइप इसे बूलियन। तो बूलियन क्या करता है, इट इज यूज टू स्टोर टू वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। ओके, इट इज यूज टू टेस्ट वेदर द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स। अगर जस्ट लाइक एस a इक्वल टू ट्रू, a इक्वल टू ट्रू एंड वी राइट टाइप, टाइप a करता हूं तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे देखिए, आपको बूल, यानी बूल एक टाइप का डेटा टाइप है। सेम एज इट इज अगर मैं बात करता हूँ, बी नाम का एक वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पे लिखा फॉल्स। ओके, और यहाँ पे लिखा मैंने टाइप, टाइप बी। ओके, क्या हो गया, ये बूल हो गया। ठीक है, तो ये आपका बूल हो जाता है। फिर अगली मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली स्ट्रिंग भी एक टाइप का डेटा टाइप है। स्ट्रिंग वेरिएबल आर यूज टू स्टोर टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, यानी टेक्स्ट के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। जैसे इससे पहले मैंने माई सिटी लिखा था, माई सब्जेक्ट दिया था, उनमें जो मशीन लर्निंग, जयपुर, ये सारे टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया गया था। यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लूँ माई अंडर स्कोर स्ट्रिंग, मेरी स्ट्रिंग इक्वल टू मैंने लिख दिया पाइथन। ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा टाइप, TYP टाइप, और यहाँ पे बेसिकली मैंने लिखा माई अंडर स्कोर स्ट्रिंग। आपको क्या हो गया, ये क्या हो गया, बेसिकली इट इज अ स्ट्रिंग। ओके, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, लास्ट में जो डेटा टाइप आता है आपका नन। नन मतलब होता है नथिंग। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया e इक्वल टू नन। अब यहाँ पे मैंने लिखा टाइप, टाइप ई, तो ये किस में आता है बेसिकली आपका, ये नन टाइप में आता है, नन टाइप। ओके, तो ये नन टाइप हो गया, नहीं नन मीन्स इसकी सी और सी प्लस में उसमें हम नल का यूज करते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस कंटेंट को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके और आपकी भी हेल्प हो सके। ओके, अगर आपको कोई भी क्यूरीज है तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट्स कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।